मेरे भी दोस्तों आप सबको NDQ TV4 पर खुश आमदीद। आसफ अली जरदारी, सदर पाकिस्तान, तेरी अजमत को सलाम। पाकिस्तान में जब भी जमहूरी दौर में कोई सदर आया, चाहे वो आरफ अलवी हो या ममनून सैन मरहूम हो या आसफ अली जरदारी हो, जब भी यौम पाकिस्तान 23 मार्च का दिन आता है तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ शख्सियात को कौमी एजाज़ से नवाजा जाता है। मगर इस साल कौमी अवार्ड के लिए मुस्तहिक अफराद को सोशल मीडिया पर नहायत ही भयानक किस्म की तनकीद का सामना है। ये ऐसे ही नहीं मशहूर जरदारी साहब पे बारी यूं हर साल 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौका पर ईवान सदर में कौमी अवार्ड दिए जाने की हस्बे मामूल तकरीब मुनक्कद की जाती है। दुनिया में किसी भी मुल्क में कौमी एजाज़ से नवाजा जाए तो एक मामूल की बात होती है, लेकिन काबिल फख्र समझा जाता है जिन दोस्तों और बाप को ये अवार्ड मिलते हैं। यूं तो हर साल यौम पाकिस्तान के मौका पर मुख्तलिफ शख्सियात को मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में नुमायाँ कारनामे और कारकर्दगी दिखाने पर आला कौमी एजाज़ात से नवाजा जाता है। मगर गुज़श्ता चंद सालों से ये सालाना तकरीब मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार होती रही। तनकीद करने वालों का कहना है सियासी हुकूमत इन कौमी एजाज़ात को अपने करीबी तल्लुकात, दोस्तों, नाअहल, करप्ट अफराद को नवाजने का काम करती है। अगर देखा जाए इस वक्त पाकिस्तान के मुमताज़ और मरूफ सहाफ़ी लाहौर प्रेस क्लब के साबिक़ सदर का ये कहना है, यह दुरुस्त है, साइंस, समाजी लूम वगैरह पर शोबों में किसी हद तक मेरिट का ध्यान रखा जाता है, लेकिन सहाफ़त के मैदानों में अपने हमनवाज हुकूमत के प्रो सहाफ़ियों को इन तगमाए हुस्न कारकर्दगी और अवार्ड से नवाजना एक पुरानी और हस्बे रवायत है। आज से चंद साल पहले इन एजाज़ात का कुछ ना कुछ बरम रहता था, लेकिन अब तो ये हाल हो चुका है। ये अवार्ड, ये एजाज़ात टगा टोकरी हो चुके हैं और यूं महसूस होता है इस वक्त मेरिट की खुल्लम खुल्ला दचकियाँ उड़ाई जा रही हैं और इन यौम पाकिस्तान के मौका पर देने वाले एजाज़ात अवार्ड की तौहीन और ज़िल्लत जलीलो ख्वार की जा रही है। ये कहना है सियासी हुकूमतें अपने मनपसंद यार चहेते अफराद को नवाजने में सियासी हुकूमतों का अवलीन फ़र्ज है, चाहे ये आरफ अलवी हो और चाहे आसफ जरदारी हो। ये अरसा
11-12 साल का जो गुजर चुका है, इनकी ये रवायत है, ये कौमी अवार्ड का गलत इस्तेमाल करते हैं। अजाजात के शोबे में अगर ये मियार सामने रखा जाए, ये दुरुस्त है कि इन अजाजात की तकसीम में स्टैब्लिशमेंट का दबाव भी होता है, सिफारिश भी चलती है, पर्ची भी चलती है, और मुख्तलिफ मौक़े पर कुछ बाअसर लोग भी मेरिट से हटकर ये एजाज़ात ले जाते हैं। मगर ये भी देखने में आया है, ये बात दुरुस्त नहीं। सारे फैसले मेरिट के बरक्स होते हों। ये दुरुस्त है, शोबा सहाफ़त हो, आर्ट हो, अदब हो, तलीमी शोबे समेत कई मैदानों के कुछ नामों का फैसला ऊपर ही ऊपर से हो जाता है। कुछ अपने दिली लगाव रखने वाले नहर लोगों को भी, क्रिमिनल लोगों को भी ये अवार्ड से नवाजा जाता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल इस साल अनवर मजीद को अवार्ड मिलने वाला वो आपके सामने है। क्या इसे चंद साल पहले वो चोरी और टैक्स और फ्रॉड के सिलसिले में जेलों में बंद नहीं रहा? मेरे जी दोस्तों, पाकिस्तान में हर साल 23 मार्च के मौका पर हुकूमत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से तल्लुक़ रखने वाले अफराद को उनकी खिदमात के अतराफ़ में शहरी एजाज़ दिए जाते हैं। इस साल बिहसब रवैत सदर आसफ अली ज़रदारी ने ईवान सदर में तलीम, अदब, सहाफ़त, अवामी खिदमत, तहक़ीक़, सफारतकारी, माशरत जैसे शोबों में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले पाकिस्तानी, गैर पाकिस्तानियों में अवार्ड तकसीम किए। अवार्ड हासिल करने वालों में पीपल्स पार्टी का अजीम रहनुमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसको उसकी वफ़ात के बाद तगमाए पाकिस्तान से नवाजा गया। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तहीन है। वो इस अज़ाज़ से बुलंद बाला शख्सियत थी। मेरे जी दोस्तों, हुकूमती हिमायत में अपोजिशन सियासतदानों को भी टीवी पर गालियां देने वाले सहाफ़ियों की फहरिस्त के हमरा भुट्टो मरहूम को भी शामिल करके भुट्टो के साथ ज्यादती की गई। उनके बकौल मार्शल लॉ की दी हुई अदालत से गलत सजा पाने वाला भुट्टो भी ऐसे अवार्ड से बुलंद शख्सियत थी। मेरे जी दोस्तों, इस वक्त माजी की हुकूमतें मीडिया को आज़ादी देती थीं। मीडिया हुकूमती खामियों को मंजर आम पर लाने और हुकूमत की तनकीद करते उनके बकौल अपने आप को मुश्किल में डालकर सच कहना, हुकूमत की खामियां बेनकाब करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन अवार्ड लेना बहुत आसान था। अब सोचने वाली बात यह है, इस साल जिन सहाफ़ियों ने आसफ अली ज़रदारी या मौजूदा हुकूमत से अवार्ड लिए, उन सहाफ़ियों को खुद ही सोचना चाहिए क्या वो ऐसे अवार्ड कबूल करना चाहिए थे या नहीं चाहिए। इस वक्त फार्म 47 की हुकूमत की साख क्या है? मेरे जी दोस्तों, दुनिया में आम तौर पर यूनिवर्सिटियों, सहाफ़ती इदारे, इंसानी हकूक़ की तंजीमें या मुख्तलिफ फाउंडेशन सहाफ़ियों को अवार्ड देती हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से मनपसंद सहाफ़ियों को बगैर मेरिट के अवार्ड देना बहुत बड़ी ज़्यादती है। उन सहाफ़ियों के साथ भी ज़्यादती है। मेरे जी दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में भी ये एक मिसाल बन चुकी है
جتنے اچھے آپ کے تعلقات ہوں گے اتنے جلدی ہی آپ سول ایوارڈ لے سکتے ہیں۔ جو آصف علی زرداری کا یار ہے اس کو بھی ایوارڈ مل سکتا ہے، جو اس کے مخالف ہے اس کو ایوارڈ نہیں مل سکتا، چاہے وہ کتنا بھی ذہین و فطین ہو، جتنے بھی اس کے پاکستان کے لیے ریاست کے لیے کارنامے ہوں۔ اس میں سب سے بڑھ کر یاری، ایک زرداری سب پہ باری، یار یاری سے جائے ایوارڈ سے نہ جائے۔ اس وقت پاکستان میں جن لوگوں کو سول ایوارڈ ملے ہیں ان کی فہرست طویل ہے، لیکن ان میں سب سے بڑا جو آصف علی زرداری کا ایک دوست جو متعدد مقدمات میں زیر تفتیش رہا، جیلوں میں قید رہا، اس کا نام بھی شامل ہے، اور اس کا نام انور مجید ہے۔ اگر آج ڈبل شاہ زندہ ہوتا تو آصف علی زرداری کے مبارک ہاتھوں سے اسے بھی سول ایوارڈ مل جاتا، اور آخر میں ہم یہ نعرہ بلند کرتے ہوئے آصف علی زرداری زندہ باد، ڈبل شاہ زندہ باد۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے NAQ TV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔